पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु व प्रभु की शांति। प्रिय भाइयों और बहनों एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आज हम वर्ष का 32वां इतवार मना रहे हैं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी पुकार पर तू ध्यान दे। 10 कुंवारियों के दृष्टांत हमें मूर्खता और लापरवाही के कारण ईश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाने की सीख देते हैं। दूल्हे के आगमन के लिए 5 बुद्धिमान और समझदार कुंवारियाँ अपने साथ दीपक कूपियाँ लेकर आए थे। मूर्ख कुंवारियाँ उनके दीपक में तेल या खत्म हो चुका था, वह उसे समाप्त हो चुका था। उसे खरीदने के लिए दुकान पर जाती है और इस दौरान दूल्हा द्वार पर आ जाता है और आवाज़ आती है कि दूल्हा आ गया है। और ये अवसर पाकर 10 कुंवारियों में से जो 5 समझदार थे, बुद्धिमानी थे, वे अपना दिया जलाते हैं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। परंतु जो मूर्ख और नासमझ कुंवारियाँ थीं, वह सुनहरा अवसर गंवा देती हैं और प्रभु के आगमन से या उनके विवाह भोज में प्रवेश करने से वह सुनहरा मौका खो देती हैं। प्रभु यीशु हमें सचेत और सतर्क रहना की शिक्षा देते हैं। आपको और मुझे, हमें सभी को जागते रहना या हमेशा तैयार रहना, प्रभु की प्रतीक्षा करनी, क्योंकि उसके आगमन का समय कोई नहीं जानता। हम प्रभु से मिलने के लिए कितने तैयार हैं। हम थोड़ी देर मौन रहें, मनन चिंतन करें और प्रभु से कृपाएं मांगे कि हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रज्ञा ग्रंथ कहता है, दुनिया की बुद्धिमानी में और ईश्वर की प्रज्ञा में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो विश्वासी भाई बहन ईश्वर की प्रज्ञा को प्यार करते हैं, उसे खोजते हैं, उसे ढूंढते हैं, वे उसे प्राप्त कर लेते हैं और ईश्वर की प्रज्ञा उन्हें प्रेम, शांति, आनंद प्रदान करती है। ईश्वर की प्रज्ञा को पाने के लिए हमें बड़े सवेरे उठते हैं। उन्हें परिश्रम या मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रज्ञा स्वयं उनके द्वार पर उनकी राह देखती है। आइए हम उस पर मनन करना और बुद्धिमान की परिपूर्णता से हम अपने आप को तैयार कर सकें। भजन अनुवाक्य कहता है, हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जिस तरह जल के लिए संतप्त सूखी भूमि तड़पती है, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरे सामर्थ्य, तेरे करीब रहना चाहता हूँ। मैं तेरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, तेरी स्तुति आराधना करना चाहता हूँ। मेरे कंठ तेरी स्तुति आराधना करने के लिए लालायित है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर। तो ईश्वर सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में रहता हूँ। संत पौलुस थेसलोनिकियों के लोगों से कहते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास में मर गए हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वे मृतकों के लिए उन लोगों की तरह शोक न मनाएं जिन्हें अनंत जीवन और पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु हमें यह बतलाते हैं कि हर विश्वासी जो ख्रिस्त का अनुयायी है, उनके आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह दृष्टांत 10 कुंवारियों का उदाहरण समस्त ईसाइयों का प्रतीक है। ईसा के आने में कितनी देर क्यों न हो जाए, सबको तत्पर रहना है, तैयार रहना है, प्रार्थना करनी है और जागते रहना है। इस दृष्टांत का मूल हेतु क्या है? वह यह है कि ईश्वर की ओर से मनुष्य को जो वरदान, जो आशीष है, जो कृपाएं उन्हें प्राप्त हुई है, जीवन के अंत में उन सबों का हिसाब या लेखा प्रभु को देना पड़ेगा। आज की इस पूजा विधि में यहूदी रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ शहर के द्वार पर उनका आगमन की तैयारी करती है, उनका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर ऐसी दशा में दुल्हन और उनकी सहेलियां दूल्हे के आगमन पर नहीं पाई जाती,
तो वह उनके लिए और उनके परिवारजनों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। 10 कुँवारियों में के दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि इन 10 कुँवारियों को ये पता था कि दूल्हा आने वाला है, फिर भी वह अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाए। उन 10 कुँवारियों में से 5 कुँवारियाँ केवल समझदार थी और बुद्धिमानी थी, जो उनके साथ अपने साथ कूपी में तेल लाई थी, और जब दूल्हा देर से पहुँचा तो वह अपना दीपक जलाकर तैयार थी। उनके आगमन पर वे वेट कर रहे थे। यदि प्रभु यीशु का स्वागत हमें करना है, हमारी गिनती किस दल में होगी, हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी, हमें किसी को मालूम नहीं। हमारी मृत्यु के समय उन समझदार कुँवारियों के समान धार्मिक विश्वास और प्रार्थना रूपी तेल हमारे जीवन रूपी मशाल में पर्याप्त होना अनिवार्य है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहें, तुम सदैव तैयार रहो, तुम्हारे दीपक हमेशा जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते हैं। वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुम तुरंत उनके लिए द्वार खोल दो। और ये हमारे अंतरात्मा की तैयारी रहेगी कि हम अपने स्वामी के आगमन पर प्रभु के सामने हम प्रभु को अपने द्वार पर पाएं, हमारे हृदय के द्वार पर पाएं जब वे खटखटाए, और हम तुरंत उनके लिए खोल दें। हम प्रार्थना करें, प्रभु से कृपाएं मांगे और आशीष मांगे कि हम हमेशा के लिए अपने आप को तैयार कर रहें, ताकि हमारे उन घड़ियों के लिए हम प्रभु से हमेशा मिलने के लिए तत्पर रहें जब प्रभु हमसे मिलने आते हैं। जैसे हम यूकरिस्ती समारोह में प्रभु से मुलाकात करते हैं, हम टैबरनेकल के सामने अपने आप को प्रभु के सामने पाते हैं। और ये समय, ये घड़ियाँ हम सबों के लिए पवित्र है, हम सबों को प्रभु से जोड़ती है, अपने आप से जोड़ती है। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम हमारे आने वाले समय में अपने आप को प्रभु को पाने के लिए सही तरीके से तैयार कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।